हिंदू देवी देवताओं के बड़े ग्रुप में कुछ देवता स्वर्ग में रहते हैं, कुछ देवता पहाड़ों में रहते हैं और कुछ देवता सिर्फ हमारी आस्था में हैं। लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। एक भगवान जिन्हें देखने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। हर सुबह वह पूरब में उगते हैं, अंधेरा दूर करते हैं और दुनिया को उसकी नींद से जगाते हैं। वह सूर्य हैं, सूर्य देवता। पुराने वेदों में उन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मा, दिखने वाला भगवान कहा गया है, जबकि दूसरे देवताओं को शास्त्रों और मूर्तियों से जाना जाता है। सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम हर दिन अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। वह हमारे सभी कामों के साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं। उनके बिना समय नहीं है, उनके बिना खाना नहीं है, उनके बिना जीवन नहीं है। आज हम हिंदू धर्म में सूर्य के गहरे महत्व को समझने के लिए हजारों साल के इतिहास, एस्ट्रोनॉमी और आध्यात्मिकता से गुजरते हैं। हम उनके साथ घोड़ों वाले रथ का रहस्य, गायत्री मंत्र की शक्ति और पुरानी सूरज की पूजा में छिपे साइंटिफिक राज समझेंगे। सूर्य की शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि पुराने ऋषियों ने उन्हें कैसे देखा था। हिंदू धर्म में सूर्य सिर्फ आग का गोला नहीं है। वह एक योद्धा राजा है जो आसमान में एक शानदार सुनहरे रथ पर सवार है। इस रथ में सिर्फ एक पहिया है। यह अकेला पहिया अस्तित्व के एक सच को दिखाता है, समय। यह पहिया साल, महीने और मौसम बनाता है। यह कभी नहीं रुकता और न ही कभी पीछे की ओर लुढ़कता है। इस बड़े रथ को 7 शानदार घोड़े खींच रहे हैं। 7 क्यों? पौराणिक कथाओं में ये घोड़े हफ्ते के दिनों को दिखाते हैं, लेकिन गहरे साइंटिफिक लेवल पर पुराने ऋषियों ने आइजैक न्यूटन से बहुत पहले रोशनी के नेचर को समझ लिया था। 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों को दिखाते हैं। रोशनी का दिखने वाला स्पेक्ट्रम बैंगनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब ये 7 रंग मिलते हैं तो वे सूरज की सफेद रोशनी बन जाते हैं। इसका आध्यात्मिक मतलब और भी गहरा है। योग में इंसान के शरीर में 7 एनर्जी सेंटर या चक्र होते हैं। 7 घोड़ों को कंट्रोल करने वाले सूर्य देव हमारे अंदर 7 चक्रों पर काबू रखने वाली सबसे बड़ी चेतना की निशानी हैं। वह हमारी किस्मत की बागडोर थामे हुए हैं। वेदों में एक मशहूर प्रार्थना है, आरोग्यम भास्करद इच्छेत्। इसका मतलब है सूरज से सेहत मांगो। आधुनिक दवाइयों के विटामिन डी या लाइट थेरेपी खोजने से बहुत पहले भारतीय ऋषिमुनि जानते थे कि सूरज ही सबसे अच्छा इलाज करने वाला है। सूर्य सिर्फ रोशनी का सोर्स नहीं है, वह प्राण का सोर्स है, जरूरी जीवन शक्ति। भगवान कृष्ण के बेटे सांब से जुड़ी एक मशहूर कहानी है। कहानी कहती है कि सांब को कोढ़ हो गया था। कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर सकी। उसे सूर्य की पूजा करने की सलाह दी गई। 12 साल तक उसने चंद्रभागा नदी के किनारे कड़ी तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर सूर्य भगवान ने उन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया और उनकी सुनहरी त्वचा वापस पा ली। इस चमत्कार को दिखाने के लिए ओडिशा में शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर बनाया गया। यह मंदिर आर्किटेक्चर का एक कमाल है, जिसे सूर्य के रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। मंदिर के बड़े पत्थर के पहिए असल में सनडायल की तरह काम करते हैं, जो सही मिनट तक समय का हिसाब लगाते हैं। आज भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस में स्किन की बीमारियों, डिप्रेशन और कमजोर इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए धूप की सलाह दी जाती है। सूरज वह कॉस्मिक डॉक्टर है जो इंसान की बैटरी चार्ज करता है। आप हिंदू धर्म की सबसे ताकतवर आवाज गायत्री मंत्र के बारे में बात किए बिना सूरज के बारे में बात नहीं कर सकते।
लाखों हिंदू हर दिन इस मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि यह सूरज की प्रार्थना है। यह सवित्र को समर्पित है, सूरज का क्रिएटिव पहलू। मंत्र कहता है ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। इसका मतलब है हम उस दिव्य सूरज की महिमा का ध्यान करते हैं जो दुनिया को बनाने वाला है। वह हमारी बुद्धि को रोशन करे। शब्दों को ध्यान से देखें। यह पैसे नहीं मांगता, यह सेहत नहीं मांगता, यह मन की रोशनी मांगता है। पुराने जमाने के लोग मानते थे कि जैसे सूरज दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही सूरज की एनर्जी हमारे दिमाग में अज्ञानता के अंधेरे को रोशन करती है। जब हम सूरज की तरफ मुंह करके मंत्र पढ़ते हैं, तो हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस को डाउनलोड कर रहे होते हैं। हम सूरज से कंफ्यूजन का कोहरा हटाने और हमें क्लैरिटी देने के लिए कह रहे होते हैं। सूर्य की पूजा सिर्फ दिमागी नहीं होती, यह फिजिकल होती है। यह हमें मॉडर्न योग के सबसे पॉपुलर सीक्वेंस पर लाता है, सूर्य नमस्कार या सूर्य नमस्कार। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह चलती फिरती पूरी प्रार्थना है। इसमें 12 आसन होते हैं जो उन 12 राशियों के हिसाब से होते हैं जिनसे सूरज एक साल में गुजरता है। हर मूवमेंट शुक्रिया अदा करने का एक इशारा है। जब हम झुकते हैं तो हम मानते हैं कि हम कॉस्मॉस के सामने छोटे हैं। जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो हम आसमान की एनर्जी तक पहुंचते हैं। सुबह सुबह पूरब की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करके एक योगी अपनी पर्सनल बायोलॉजिकल क्लॉक को कॉस्मिक क्लॉक के साथ अलाइन करता है। यह सिंक्रोनाइजेशन का सबसे बड़ा काम है। यह शरीर को याद दिलाता है कि वह एक नेचर का हिस्सा है। ऐसी दुनिया में जहां हम पूरे दिन आर्टिफिशियल स्क्रीन देखते रहते हैं, सूर्य नमस्कार वह प्रैक्टिस है जो हमें रोशनी के असली सोर्स से फिर से जोड़ती है। जैसे ही हम इस सफर को खत्म करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि सूर्य सिर्फ हमारे बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है। उपनिषद कहते हैं सूर्य सभी चलती फिरती और अचल चीजों का आत्मा है। आपके पेट में डाइजेशन की आग सूर्य है, आपके खून की गर्मी सूर्य है, आपकी आंखों की रोशनी सूर्य है। हम सचमुच कंडेंस्ड सनलाइट हैं। क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस के इस दौर में दुनिया बिजली के लिए सोलर पावर की ओर वापस जा रही है, लेकिन स्पिरिचुअल साधक ज्ञान के लिए सोलर पावर की ओर जाता है। सूर्य भगवान का मैसेज सिंपल है, तेजी से जलो, बिना किसी स्वार्थ के दो, और कभी भी उगना बंद मत करो, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। देखने के लिए धन्यवाद। सूर्य की रोशनी आपके रास्ते को रोशन करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और पुराने ज्ञान के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें।